नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह के गिरफ्तारी मामले में नए खुलासे हुए हैं। उनके कई करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी कई राज के खुलासे हुए हैं। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो देखिए, सरोज सिंह जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, वो इतना बड़ा गैंग अकेले तो नहीं चला रहा था। उसके साथ कई लोग होंगे, बड़ा नेटवर्क होगा, कई लोग साथ काम कर रहे होंगे गैंग में, तो पुलिस तो दबोचेगी ही। और इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से, एसटीएफ की ओर से कई स्पेशल एसआईटी का गठन किया गया है। कई एसआईटी जांच करेगी कि सरोज सिंह के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे और कौन कौन लोग सरोज सिंह से जुड़े हुए थे। सरोज सिंह के पास से जो AK-47 बरामद हुई है, जो इंसॉस राइफल बरामद हुआ है, जो बंदूकें बरामद हुई हैं, गोलियां बरामद हुई हैं, नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है, भारी कैश बरामद हुआ है, साथ ही साथ संपत्ति के करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। यह तो छोटा मामला नहीं है। एक सिपाही जो बाद में प्रमोशन पाकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया, उसके पास इतनी बेहिसाब संपत्ति, इतना भारी कैश कहाँ से आया जिसको गिनने के लिए नोटों को गिनने की मशीन लानी पड़ी। तो यह जो अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है और एसआईटी इसके लिए बनाई गई है और कई उसके करीबियों को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में कई नए खुलासे हो सकते हैं और कई नए खुलासे हो भी चुके हैं, क्योंकि पुलिस की जो टीम है, वरिष्ठ अधिकारियों की जो टीम है, उसने पूछताछ की है सरोज सिंह से। और सरोज सिंह ने खुद भी कई चौंकाने वाले खुलासे पूछताछ में किए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष। उसने बताया है कि वह सिर्फ हथियारों की तस्करी में संलिप्त नहीं था, वह सिर्फ जमीन के कब्जा में संलिप्त नहीं था, बल्कि वह जो सेना भर्ती घोटाला है उसमें भी शामिल था। मतलब वह पैसे लेकर सेना में भर्ती कराने का जो गैंग चल रहा था, उसमें भी उसके लोग काम कर रहे थे। मतलब वह अभ्यर्थियों से, कैंडिडेट से पैसे लेता था और उनकी बहाली करवाने के नाम पर उनसे पैसों की उगाही करता था। तो अभी और वो क्या क्या करता था, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सरोज सिंह को संरक्षण किसका हासिल था। पुलिस वहाँ तक पहुँची, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस मुख्यालय जानना चाहता है कि संरक्षण किसका था, कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। इसीलिए पुलिस उसके करीबियों को उठा रही है, करीबियों को उठाकर पूछताछ कर रही है और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे। तो ऐसा भी तो, क्योंकि इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, इतने सारे राज के खुलासे हो रहे, तो और ये सेना में बहाली को लेकर भी उनका राज सामने आया है, तो उनकी जो कनेक्शन है वो तो राज्य से ऊपर भी हो सकती है। बिल्कुल, कई राज्यों में हो सकती है और जो कनेक्शन है वो कई राज्यों में हो सकता है और यह दिख भी रहा है कि कई राज्यों में उसका नेटवर्क था। अब देखिए, इस मामले में यह कहा जा रहा है कि पुलिस को भी इसके सुराग मिल चुके हैं कि उसका कनेक्शन कई राज्यों में है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, बिहार पुलिस के सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया, हमें जानकारी दी कि जो पुलिस जांच है, पुलिसिया जांच सीमित नहीं है सिर्फ बिहार तक। हम दूसरे राज्यों में उसके कनेक्शंस भी खंगालेंगे, दूसरे राज्यों में उसका नेटवर्क भी खंगालेंगे। अभी देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, जो जब आपने कहा कि राज्य से बाहर भी उसका कनेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक पुलिस अधिकारी ने सिटी पोस्ट लाइव को जानकारी दी है कि यह जो AK-47 है, यह जो उसके घर से बरामद हुई है, यह AK-47 नागालैंड से लाई गई थी। यह AK-47 को बिहार में असेंबल की हुई AK-47 नहीं है, यह AK-47 नागालैंड से उसके पास लाई गई थी। और यह एकमात्र AK-47 भी नहीं थी जो सरोज सिंह के पास थी। यह अलग बात है कि सरोज सिंह के पास से एक AK-47 बरामद हुई है, एक इंसॉस राइफल बरामद हुई है, लेकिन यह एक AK-47 ही थी ऐसा नहीं है। जब नागालैंड से उसने मंगवाया, इस बात की खबर मिली है, पुलिस जो जांच कर रही है सरोज सिंह से जुड़े मामलों की, कि नागालैंड से लाया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हथियार उसने मंगवाए, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या है कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इलाका है भारत का, तो वहाँ विदेशों से हथियार आते हैं, दूसरे देशों की में जो हथियार का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से हथियार मंगवा ले जाते हैं और फिर उन हथियारों को सरोज सिंह ने हासिल किया
और यहाँ वो उसकी तस्करी करता था। मतलब अपराधियों को बेचता था हथियार, जो दूसरे, हो सकता है आतंकियों को भी बेचता हो, क्या पता, लेकिन आतंकियों को बेचने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि अभी आगे हो। लेकिन वो हथियार मंगवाता था और हथियार नदी के रास्ते, गंगा नदी के रास्ते, बाढ़ बख्तियारपुर के रास्ते वो लाता था हथियार, क्योंकि उसका जो घर था वो नदी के किनारे था। समस्तीपुर में उसका घर था सरोज सिंह का, और उसने बड़ा विशाल घर बना कर रखा है। इतना बड़ा घर कि आपको देखकर लगेगा नहीं कोई सिपाही का घर है, लगेगा कि कोई धन्ना सेठ का घर है। बेहिसाब पैसे कमाए उसने। वो सर से पैर तक गोल्ड से लदा रहता था, सोने से। और उसकी पत्नी जो है रीता सिंह, वो भी सिर से पैर तक सोने से लदी रहती थी। तो ये जो बेहिसाब जो दौलत एक सिपाही ने कमाई, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने कमाई, उसके लिए उसने क्या क्या किया, क्या 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 काम किए होंगे, इसका पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। और एक नहीं, कई एसआईटी का गठन किया गया है, और सभी एसआईटी जांच करे। उसके कई करीबियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही, कई को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उसने भी कई खुलासे किए हैं पुलिस की पूछताछ में, सरोज सिंह ने भी। तो अब सवाल यह उठता है कि नागालैंड से जो AK-47 उसके पास से बरामद हुई है, वो AK-47 नागालैंड से लाई गई थी। लेकिन नागालैंड से और कितनी AK-47 लाई गई थी, कितनी AK-47, कितना AK-56, कितना हथियार उसके पास आया था नागालैंड से, यह पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो सुना आपने कि कैसे एक आम सिपाही जो कि प्रमोशन पाके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना और बेहिसाब पैसा कमाया, और अब इतना इलीगल काम अपने पूरे जिंदगी में किया। अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है, और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर सरोज सिंह के सर पर किस बड़े इंसान का हाथ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।